press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो हमारा अव्यय प्रकरण चल रहा था। हमने पिछली वीडियो में अर्ध अव्यय में पढ़ लिए। आज फिर से पिछली वीडियो मैंने बताया था अव्यय प्रकरण को सरल तरीके से सीखने का एक ही आधार है, बस हम इनका क्या रखें, ज्यादा से ज्यादा हिंदी अर्थ याद रखें। जितना ज्यादा हमें इनका हिंदी अर्थ याद होगा उतने अच्छे तरीके से हम अव्यय याद रख सकते हैं। क्योंकि हिंदी अर्थ याद रखेंगे तो किसी वाक्य में कहीं पर भी अव्यय प्रयुक्त करना है तो हमारे हिंदी अर्थ याद होगा अव्यय का, तो हम आसानी हो जाएगी प्रयुक्त करेंगे। क्योंकि वाक्य की हिंदी अर्थ बना लेंगे हम और अव्यय का हिंदी अर्थ हमें पता होगा तो आसानी से उसमें प्रयुक्त कर सकते हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं आज आगे। आज आपका आता है सबसे पहले यथा तथा। यथा तथा सबसे पहला अवयव आपका आ जाता है यथा तथा। यथा तथा का अर्थ होता है जैसा वैसा। क्या होता है? जैसा वैसा। यथा तथा का अर्थ होता है जैसा वैसा। जैसे उदाहरण देखो, इसका क्या हो गया, यथा राजा तथा प्रजा की। जैसा राजा वैसी प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, पहला अवयव हमारा आ गया यथा तथा, जिसका अर्थ क्या होता है, जैसा वैसा। अर्थ क्या होता है, जैसा वैसा। यथा राजा तथा प्रजा यानी जैसा राजा वैसी प्रजा की। पहला अवयव आज हमने पढ़ा यथा तथा। यथा का अर्थ जैसा, तथा का अर्थ वैसा। यथा का अर्थ जैसा, तथा का अर्थ वैसा। कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आज पहला अवयव पढ़ा, पहला है यथा तथा। यथा का अर्थ जैसा, तथा का अर्थ वैसा। तो यथा राजा तथा प्रजा। दूसरा देखते हैं हमारा आता है कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहां से। कुतः का अर्थ क्या होता है, कहां से। कुतर अवयव पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, उसका अर्थ तो क्या था, कहां। क्या था, कहां। और यहाँ पे आ गया कुतः। कुतः का अर्थ है कहां से। कुतः का अर्थ क्या है, कहां से। जैसे वाक्य देखो, इसमें प्रयुक्त करते हैं हम कि राम कुतः आगस्ति। राम कहां से आता है। राम कहां से आता है। कुतर का अर्थ तो होता है कहां। कुतर का अर्थ क्या होता है, कहां होता है। और कुतः का अर्थ होता है कहां से। कुतः का अर्थ क्या होता है, कहां से। कि कुतर अव्यय है उसका अर्थ तो होता है कहां और कुतः का अर्थ होता है कहां से। जैसे वाक्य में हमने देख लिया, राम कुतः आगस्ति। राम कहां से आता है। कुतर अवयव का अर्थ कहां होता है, कुतः अवयव का अर्थ क्या होता है, कहां से। इसके बाद अगला आता है हमारा एव। अगला क्या आता है, एव। एव अवयव का अर्थ होता है ही। एव का अर्थ क्या होता है, ही। एव अवयव है उसका अर्थ क्या हो गया, ही। कि एव अवयव है, जहां पर किसी वाक्य में ही का अर्थ आ रहा है वहां कौन सा अवयव प्रयुक्त करेंगे, एव। जैसे वाक्य देखो हमारा, तमेव माता से पिता त्वमेव। तो यहाँ पे त्वम प्लस एव अनुस्वार संधि हुई हमारी, क्योंकि यहाँ पे मैं आधा था और एक स्वर है तो मिलके यहाँ पे क्या हो गया, अनुस्वार संधि होगी। तो यहाँ पे एव है, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, तो एव आ रहे। एव का प्रयोग कहाँ पे करना है, जहां पे ही का अर्थ। अब इसका अर्थ बनाएंगे हम हिंदी में, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। तुम ही माता और तुम ही पिता हो। ही का अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ही का अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय आया है, एव। कि एव अवयव का अर्थ क्या होता है, ही। क्या होता है, एव अवयव का अर्थ ही। जहां पर भी वाक्य में आपको ये लग रहा है ही का अर्थ आ रहा है यहाँ पे, वहां वाक्य में निसंकोच हम के एव अवयव प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारा इव। इव का अर्थ होता है की तरह। इव अवयव का अर्थ क्या होता है, की तरह। ये दोनों बात हम कर्मधारय समास में पढ़ के, दोनों अवयव वहां पे भी हमने प्रयुक्त किए थे। रूपक का उदाहरणात्मक कर्मधारय समास था, वहां पे एव अवयव का प्रयोग किया था। और उपमान उपमेय था, वहां पे इव अवयव का प्रयोग किया था, वहां पे भी यही अर्थ था, यहाँ पे भी ये अर्थ है। इव का अर्थ क्या होता है, की तरह। इव का अर्थ क्या होता है, की तरह। जैसे मान लो वाक्य हमारा आ गया, तस्य मुखम। तस्य मुखम, उसका मुख चंद्रम इव शोभिते। चंद्र इवे शोभिते, की उसका मुख है वो क्या है, चंद्रमा की तरह शोभा देता है, या उसका मुख है वो चंद्रमा की तरह शोभ्यमान है। उसका मुख चंद्रमा की तरह शोभ्यमान है। तो इव आ गया, की तरह का अर्थ हम दे रहे हैं, इसी कारण कौन सा अवयव आया, इव। इव अवयव का अर्थ है वो क्या होता है, की तरह। सिर्फ हमें हिंदी अर्थ याद रखना है। हिंदी अर्थ याद रखोगे अवयव का तो आसानी से आप किसी वाक्य में प्रयुक्त कर सकते हो। तो इव का अर्थ क्या होता है, की तरह। की तरह है तो हमें पता है कौन सा अवयव आएगा, इव। वाक्य हमने देखा है बना के, तो कौन सा वाक्य है, तस्य मुखम चंद्र इव शोभते। कि उसका मुख है वो चंद्रमा की तरह शोभा देता है, या चंद्रमा की तरह शोभ्यमान है। अब देखो हमारे तीन अवयव हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। अधुना इदानीम संप्रति। अधुना इदानीम संप्रति। अधुना का अर्थ अब होता है, इदानीम का अर्थ भी अब होता है, संप्रति का अर्थ भी क्या होता है, अब होता है।
और इसी समय भी इनका अर्थ होता है या तो अब है या इसी समय भी। अब कर रहे हैं एक ही बात है, इसी समय एक ही बात है, अब या इसी समय एक ही बात है दोनों। तो अधुना का अर्थ भी इसी समय अब होता है, इदानीम का अर्थ भी इसी समय और अब होता है, संप्रति का अर्थ भी क्या इसी समय या अब होता है। कि अधुना त्वम गृहम गच्छे, कि अब तुम घरे जाओ, या हम बोल दे इसी समय तुम घर जाओ, तब भी हमें पता है एक ही बात है। अब बोल दिया इसी समय, तो चाहे अधुना अब का अर्थ है तो अधुना का भी प्रयोग हो सकता है, इदानीम दिए वहां पे तो इदानीम का प्रयोग होगा, संप्रति वहां पे दिए तो संप्रति का प्रयोग होगा। कि अधुना इदानीम संप्रति तीनों का अर्थ अब और इसी समय होता है। अधुना का अर्थ भी इसी समय होता है, इदानीम का अर्थ भी इसी समय होता है, संप्रति का अर्थ भी क्या इसी समय होता है। और अधुना का अर्थ भी अब होता है, इदानीम का अर्थ भी अब होता है और संप्रति का अर्थ भी क्या होता है अब होता है। कि संप्रति त्वम गृहम गच्छे, इसी समय या अब तुम के घरे जाओ। अब देखो इसके बाद हमारा आता है अधय। अधय का अर्थ होता है आज। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे स्वय और है। स्वय का अर्थ क्या होता है आने वाला कल, और है का अर्थ क्या होता है बीता हुआ कल। आज हम पढ़ रहे हैं अधय। अधय का अर्थ होता है आज, टुडे जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वो अधय, संस्कृत में कहलाता है अधय का अर्थ है आज। कि अधय रविवासरे अस्ति, की आज के रविवारे है। ये नहीं है भी सर गलत हो रहे, आज तो रविवार तो नहीं है, लेकिन ये वाक्य का निर्माण किया हमने। ये नहीं है भी आज रविवार है भी सर घर रहने लगे तो वार भी याद नहीं है सर के, ऐसा मत सोच लेना। तो वाक्य का निर्माण किया हमने कि अधय रविवासरे अस्ति, आज के रविवारे है। इसके बाद हमारा आ गया देखो अवयव नूनम। कौन सा आ गया नूनम। नूनम का अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है नूनम का अर्थ है निश्चित। निश्चित अर्थ जहां पे वाक्य में आ रहा है वहां पे कौन सा अवयव प्रयुक्त करना पड़ेगा हमें नूनम। वहां पे कौन सा अवयव प्रयुक्त करेंगे नूनम अवयव। तो निश्चित नूनम का अर्थ क्या होता है निश्चित। जैसे वाक्य देखो हमारा नूनम से रविवासरे आगमिष्यति, कि निश्चित ही वह के रविवार को आएगा। निश्चित ही वह रविवार को आएगा। निश्चित ही वह के रविवार को आएगा। कि नूनम अव्यय है उसका अर्थ क्या होता है निश्चित। क्या होता है उसका अर्थ है निश्चित। जहां पर के निश्चित का अर्थ प्रकट हो रहा है भी कोई रिक्त स्थान आ गया, वहां में पूर्ति करनी है रिक्त स्थान की अव्यय बनना, और वहां में ये लग रहा है भी निश्चित का अर्थ आ रहा है, तो वहां कौन सा अव्यय प्रयुक्त करेंगे नूनम। कौन सा अव्यय प्रयुक्त करेंगे नूनम। जैसे वाक्य का निर्माण हमने किया यहाँ पे नूनम से रविवासरे आगमिष्यति, की निश्चय वह के रविवार को आएगा। निश्चय वह रविवार को आएगा। इसके बाद हमारा आता है यावत तावत। यावत तावत। यावत का अर्थ होता है जब तक, तावत का अर्थ होता है तब तक। यावत का अर्थ जब तक, तावत का अर्थ है तब तक। छठा पाठ हम महाना प्रताप वाला पढ़ते हैं, वहां प्रतिज्ञा आती है महाना प्रताप की, तो वहां पर भी ये दोनों अवयव प्रयुक्त होते हैं, यावत और तावत दोनों अवयव प्रयुक्त होते हैं वहां पर। तो यावत है, यावत का अर्थ क्या होता है जब तक, तावत का अर्थ क्या होता है तब तक। कि महाना प्रताप वाला पाठ हमने पढ़ा था, वहां पे महाना प्रताप की प्रतिज्ञा आती है कि यावत अहम, कि जब तक क्या मैं अहम स्वराज्य भागान पुनः न पर्याप्स्यामि तावत स्वर्ण पात्रेषु भोजन न करिष्यामि मृत्युतल्पे शयनम न करिष्यामि राजप्रसादे वासमे न करिष्यामि। की जब तक क्या है मैं अपने राज्य के भागों को पुण्य से प्राप्त नहीं करूंगा, तो वहां पर जब तक का अर्थ है तो वहां पर तावत आया कि नहीं आया। फिर वहां पर तब तक का अर्थ है तो वहां पे क्या आ गया तावत आ गया। तो यावत तावत का अर्थ क्या होता है जब तक और तब तक। जैसे वाक्य देखो हमारा क्या है यावत अहम पठामी, कि जब तक क्या मैं पढ़ता हूँ, जब तक मैं पढ़ता हूँ, तावत त्वम अपि पढ़े, तब तक तुम भी पढ़ो। कि जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक तुम भी पढ़ो। इसके बाद हमारा आ गया अवयव शनि शनि। शनि शनि का अर्थ होता है धीरे धीरे। शनि शनि का अर्थ क्या होता है धीरे धीरे। अव्यय है वो अर्थ के अनुसार ही प्रयुक्त कर सकेंगे हम, जितना जल्दी हमारे इनका अर्थ याद होगा उतना ही आसानी से प्रयुक्त करेंगे हम वाक्य के अंदर। तो शनि शनि का अर्थ क्या होता है धीरे धीरे। जैसे वाक्य का निर्माण हमने किया वृद्ध है शनि शनि गस्ती, बुजुर्ग है या वृद्ध है वो क्या है धीरे धीरे जाता है, वृद्ध है वो धीरे धीरे जाता है। इसके बाद देखो हमारा आ गया सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। इंग्लिश के अंदर जो हम सडनली पढ़ते हैं वो क्या है संस्कृत के अंदर सहसा के है वो सहसा। सहसा का अर्थ क्या होता है अचानक। कि मूर्ख है सहसा हस्ती, मूर्ख है वो अचानक हंसता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने पहली वीडियो में 10 अवयव पढ़ लिए,
इसके बाद आज ही 10-11 अवयव हमने पढ़े हैं, तो अच्छी तरीके से इनका हिंदी अर्थ याद करो ताकि वाक्य में प्रयुक्त करने के लिए आपको आसानी हो। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।